सच्चे गुरु हैं, वही परम गुरु हैं जो भव के सागर संसार से चक्र से ऊपर उठ गए अनंत परमात्मा व्यवहार से, वे सच्चे गुरु। और निश्चय से सच्चा गुरु इस मोह माया दल दल कर्म चक्र संसार शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म अपने शरीर संयोग रोटी कपड़ा मकान ये दुनिया की दल दल पकड़ से इससे भी ऊपर उठ गया, वो भी सच्चा गुरु है। निरंतर आत्मा ज्ञान विज्ञान सत्ता से परिपूर्ण है, स्वयं करता है और जगत में तारणहार है, निमित्त बनता है। ऐसे सच्चे गुरु कैसे हैं? गाथा नंबर 2 में परम गुरु रहे तो विदेशी हो लोए ज्ञान विज्ञान वेयो मैं विनाश ममतम मुनि है को बिना दाता देव। देखो उदित हुआ है, देखो उदित हुआ है ईमानदारी से। भगवान अगर तुम व्यवहार से भी गुरु महाराज की शरण में बैठे हो, जिनवाणी की शरण में बैठे हो, अध्यात्मवाणी की शरण में बैठे हो और गुरु को देखना ही है, सही जय ध्यान नंबर बोलना पे हाथ करना या शांत का ध्यान करना या जब टाइम मिले तब ध्यान करना, अंतर आत्मा की पुकार अपने आप निकलेगी। तुम सुनते नहीं हो, उसकी समझते नहीं हो, उस वैभव को जान नहीं पाते, उस मर्म को मर्म रूप तुम अनुभव नहीं ले पाते। अरे एक तरफ एक गाथा, गाथा पे सीधा हाथ, बीच में रहे पॉइंट, गाथा का शब्द यहाँ ऐसा हाथ रहे और एक हाथ अपने हृदय कमल पे रहे, बिल्कुल हृदय कमल पे रहे, कहीं कोई बच्चे नहीं। एक हाथ यहाँ को बिल्कुल, एक हाथ यहाँ बिल्कुल सीधा हाथ और एक हाथ यहाँ और अंतर आत्मा की डोर वो वियोग को दुनिया के चक्र से हटाकर एक क्षण मात्र के लाने अपनी करो और अंतर से जो आवाज निकले उस आवाज का नाम ही परम गुरु अनंत परमात्मा की निपदनी केवल ज्ञानी में आया, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण यह वे विमल सत्ता, मुनित्व सत्ता, साधुत्व सत्ता, तीर्थंकरत्व सत्ता, तीर्थ सत्ता, सिद्ध सत्ता, मनन सत्ता, अखंड सत्ता, पूर्ण सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, मुनि ये अपनी चेतन मणि इससे भव्यता प्रकट है और इस भव्यता में सब भय अपने आप विनाश हो जाते हैं, सब भय अपने आप विनाश हो जाते हैं। भय रहता है तनक आत्मा, आत्मा का हृदय के पीछे कह रहे हैं यहाँ तो जब ये कहीं तनक हो कच्ची डॉक्टर में क्यों हल लगो भयभीत हो जाती है। अरे मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, और जो ईमानदारी से मर जाए उस पूर्वक भागव नाम को साधुता है, ऐसा होश पूर्वक शरीर छूटा परम आदर्श जिनमती बेंची छिलवाड़ी होश पूर्वक ग्रंथ धर्म उपदेश सुनते सुनते मंदिर विधि पूरी सुनते सुनते और इस समय तत्वमंगल भी पूरा हो गया और तत्वमंगल पूरा हुआ, हाथ जोड़े वहां बोला देखो गुरु को धर्म को नमस्कार हो, उनने भी हाथ जोड़े थे, देखो गुरु को धर्म को नमस्कार, शरीर छूट गया। इसका नाम है जागृत क्रांति। आज हुई है तो कहने में आती है बार बार, आदर्श रूप कहते हैं तो अनुभव पूर्वक कहते हैं। ऐसी समाधि, ऐसा शरीर छूटे, नहीं तो समाधि के नाम पे कच्ची पेट कच्ची करंद्र जीव होने से हो रही सब दुनिया चल रही। यहाँ वो आप करते वो दशा है, कहीं किसी को मत पूछो, कहीं किसी से मत पूछो, कहीं किसी की कोई मत पूछो, तुम तो यहाँ रखो हाथ, एक रखो अपने हाथ हृदय कमल पे और एक रखो हाथ यहाँ खुले ग्रंथ पे, बाहर है ग्रंथ, व्यवहार से गुरु, कारण महाराज और निश्चय से गुरु, निरंतर आत्मा। बस इससे
अपना कल्याण हो जाएगा। एक तो है कौन है? देखो गाथा नंबर 3 में भी यही कहा, देव वर्ण हो दीटा हो दीनाओ लोया लोयो वेसो परम देव परम सुई को बेने परम ममन सुख येसु। अरे शुद्ध आत्म की अखंड आत्मा प्रदेश का जो उपदेश, आत्मा का उपदेश देता तो गुरु, जैसे यशोधर मुनिराज ने राजा शरण्य और रानी चेला को दिया था। इसका नाम सच्चा उपदेश है। और उपदेश देकर या धर्म की बात बताकर या ग्रंथ पढ़ के या सुनाकर और धन दौलत के चक्र में अटकता है, वह सबसे बड़ा आत्मघाती महापापी। और पुण्यसी कहा कहते, इसलिए कहते कि प्रवचन करके पैसा का स्वार्थ मत देखो, जो काम मत करो, तुम तो बिजनेस करो, मुझे इतने लखपति करोड़पति जोपति बनने रोडपति भाई बना रहे। यहाँ आकर प्रवचन करके और निर्वाणी माता को तुम धंधा का साधन बनाओ, कहीं क्षमा नहीं होगी। जिन्हें भगवान भी कहते ऐसे को हम क्षमा करने वाले नहीं। इसलिए शुद्ध आत्मा का प्रदेश का अखंड व्यवस्थित सत्ता का उपदेश थे, वो सच्चे गुरु हैं। और जो सच्ची देवत्व सत्ता का प्रकट सत्ता का दिठम अनुभव कराते हैं, वह सच्चे गुरु हैं। लोकालोक में जो प्रकाशित अखंड अपनी ज्ञान ज्योति चेतन सत्ता है, ऐसी सत्ता का जो अनुभव कराते हैं, वो सच्चे गुरु हैं। और यही गुरु परम गुरु है, वही देव परम देव है, वही देव गुरु धर्म सत्ता अपने आप अंतर में प्रकट हो गए, अपने आप प्रकट हो गए, अपने आप प्रकट हो गए। और अगर ऐसे गुरु की सच्ची भावना को समझना है, सामायिक करने बैठो, परिग्रह से रहित होकर, पास में जितना धन दौलत सोना चांदी घड़ी चश्मा उसका कच्चे सारे छोड़ो दूर रखो, लेकिन अपनी मर्यादा इसलिए पूरे वस्त्र नहीं छोड़ सकते, फिर भी कम से कम वस्त्र पहनते। और भी अगर साधना करना तो निकले एकांत कमरा में करो, अंदर से चटकनी बंद करके तुम उस साधना को करो। और लेकिन पास में बुद्धिपूर्वक परिग्रह मत रखो। सोने की अंगूठी पहने 5 और याद करना केवल ज्ञान पंचम ज्ञान को, बिल्कुल नहीं होगा। सोने की चेनें पहने और चेन में रहे आत्मा, बिल्कुल ना रहते। इसलिए चैन सोना घड़ी धन दौलत मोह माया चश्मा फसवा सब दूर रखो, उतने दूर रखो तो कोई ले जाए तो ले जाए, आवाज भी ना हो। इतने दूर रखो, ले जाए तो ले जाए, उसके पांव की चलने की आवाज भी ना हो। और वो लेके जाएगा तो वो धीरे पांव से लेके जाएगा, आवाज भी नहीं करेगा। इसलिए जान तो ले गया पिंड छूट। बात को नाम सच्चे गुरु के भाव जागृत होगा। पर मर्यादा अपनी ध्यान रखो कि हम जिस भूमिका में बैठे पहले भूमिका का ध्यान रखना, नहीं तो बस उतार के और बैठ गए बीच अपने आप मर्यादा का ध्यान रखते हुए बैठो के और समय की संयम को लेकर बैठो, समय लेकर बैठो। देव को प्रकट होता है, वो तो बोल ही रहा है, लेकिन भगवान जो मन मोह माया धन दौलत थोड़ी बहुत 1500 रुपया धरे सीना से चपेट के और देख रहे आत्मा शुद्धात्मा के यमाला के गुरियों। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, निश्चितात्मा एक की, धन दौलत मोह माया कहीं भी रख दो, दूर रख दो, कहीं कोई कुछ नहीं। और ईमानदारी से जब समय करोगे कोई लेके नहीं जाएगा, और लेके जाएगा तो वही कोई लेके जाए, लेकिन तुमने सामायिक ना छूट जाए, सामायिक ना छूट जाए। और ऐसी अवस्था में बैठकर पुरुष वर्ग अपनी भूमिका अनुसार साधना करते हैं, महिला अपनी भूमिका अनुसार साधना करते हैं। वो समझता को उपलब्ध नहीं हो पाते,
लेकिन फिर भी स्वभाव तो परिपूर्ण अखंड चैतन्य ब्रह्म घन ज्ञान घन अखंड सत्ता अपने यहाँ में परिपूर्ण विलस रही है इसलिए विलस रही है इसलिए विलस रही है, परिणति उसकी ओर नहीं जाती इसलिए वह विलख रही है। अरे भगवान एक ही बार में अनुभव है एक का निश्चितात्म एक का दृष्टि रखो एक की निश्चितात्म एक की एक अखंड सत्ता का अनुसरण करो, अनुभव करो, प्रीति करो, बोध करो, होश में रहो। एक प्रभु तुमको बुला रहा है। कैसा है वे प्रभु? गाथा नंबर 4 में परम देव परम सहियो नंतानंद सुदेठी नंति गुप्ति ज्ञान उवन्नौ ममल दीप्ति परिदृष्टि। वह है परम सत्ता, क्रांतिकारी सत्ता, झकझोर देने वाली सत्ता, कपाट खोल देने वाली सत्ता। अरे कपाट खोल नहीं देना, कपाट फोड़ देने वाली सत्ता जा है सत्ता। खोलना नहीं, खोलेंगे तो फिर लगेंगे, ये तो टूटे ही है। कपाट खुल जाए, कपाट टूट जाने वाली सत्ता, परम मत सत्ता, अनंत प्रकाश की सत्ता, गोपित ज्ञान से परिपूर्ण सत्ता और ममल दृष्टि परम पदमयी सत्ता ऐसी है। बैराग को भाई साहब इतनी ओट में बैठे हो, एक तो आजा जल्दी आ देखो कैसी है बैराग सत्ता। काशी तो वाले पीछे प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए दृष्टि रखो भाई। बैराग परम सत्ता पावन सत्ता डायरेक्ट कनेक्शन मिले तब समझ में आ रही है। डायरेक्ट कनेक्शन, अरे कनेक्शन जब ही मिलेगा जब सामने हो और सामने गीता के साथ अनुभवता के साथ। इसका नाम विराट सत्ता है, परम सत्ता है, अनुभवम सत्ता है, अनुभूति रूप सत्ता है। और ऐसी सत्ता ममल दृष्टि पर दृष्टि, ममल ही ममल है। दृष्टि माने शुद्ध उपयोग और ममल माने स्वरूप और दृष्टि माने शुद्ध उपयोग। तो हे उपयोग हाँ जी और जोर से उपयोग ममल दृष्टि पर दृष्टि। कैसी है परम सत्ता? जिन्हीं उवेसी उभा पहलो है अरगति हृदय जो सटिकम एकदम विमल निर्मल जिम सूक्ष्म काम में गले गल जाएंगे। कल सब गल जाएंगे, तुम तो यहाँ बैठ जाओ, सब गल जाएंगे, सब गल जाएंगे। बैठ जाओ भगवान इधर जा, गल जाएंगे सब। जिन्हीं उवेसी उभा पहलो कहीं कुछ नहीं है भगवान, सब अपने अपने आ रहा है, आने दो, जानते रहो, जाने दो, है नहीं कुछ। जिन्हीं उवेसी भक्त है, अगर जिन्हें परमात्मा के उपदेश को तुमने धारण करने की पात्रता को जागृत किया और जागृत है तो तुम भक्त हो। रत्नांतर से परिपूर्ण मेरी विराट सत्ता है। सब कमल की साधना से संयुक्त साधना है। विमल केवल ज्ञान प्रकाशित परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव है और अखंड केवल ज्ञान स्वभाव निर्मल भाव में अभी आता है। इसलिए वेद विज्ञान जगो जिनके शीतल चित्त भयो जीव चिंतन कैली करे सिर मार्ग मोक्ष मार्ग माही जिनेश्वर के लघुनंदन जाको नाम है भगवान। अभी 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 किसी के घर में, राजा के घर में बेटा का जन्म हो गया, उससे राज तिलक नहीं हुआ लेकिन राजकुमार का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया?
अभिनंदन तो हो गए कि नहीं? इसलिए अरे तरफ प्रसाद करो, साधना करो, अंतर ज्योति को जागरण करो, परम दशा की प्रभुता करो, उपलब्धि करो। वह ज्योति जागृत होगी, धन दौलत घर गृहस्थी मोह माया राजपाट संसार सब छूट जाएगा। ये क्यों छूट जाएगा? क्योंकि ये सब है झूठा और आत्मा है अनूठा। ऐसे जब आत्मा की महिमा आई, सूक्ष्म कर्म भी अपने आप करते हैं और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होगी? गाथा नंबर 6 में कहते हैं, चिदानंद जिन परम जीनो सुखी समावे दुरीठी अर्पति अर्तय कमलय सहियो सहज नंद दिन दिट्ठी। ये चिदानंद स्वभाव, एक का नाम चिदानंद है कि जिसकी दृष्टि चैतन्य स्वभाव पे जमी रहे वो चिदानंद है। और नहीं तो उपयोग और पर्याय पे, लाभ और कर्म कसाय पे, मोह और माया पे, विवाह और कर्म चक्र पे हो तो वो चिदानंद होना दूर है। जिदानंद, जिद 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 दो चीज, और तीसरी चीज ऐसी समझ लो, ये मार्ग हटा के नहीं, हट से नहीं, हट के चलने का है। हटा के नहीं, हट से नहीं, हट के चलने का है। और हट से नहीं, हट से चलने का नहीं है, हट के चलने का है। और आगे पकड़, हटा के नहीं, हट से नहीं, हट के चलने का है। और हट के चलने का है और डट के चलने का है। कैसे चलेगा? डट के चलने का है। नहीं बस तनक एक दो मेरे माला मिली और भगवान तो दिखाई नहीं जाए, रेन तो कल देख होगा कल आगे आगे पकड़ में आ रहा मेरी कहाँ तक माला बेर है, जेकी माला बेर है वो तक ही नहीं आ रहा। तो वो जाके रख, तुम पहले भीतर तो उतरो, हम तो ऊपर ही खड़े, तुम भीतर उतर नहीं पा रहे और बात से कह रहे तुम उतर के आओ भगवान के दर्शन दे। अरे भगवान के वे दर्शन वहां दर्शन नहीं है, भगवान के दर्शन चाहिए। इसलिए मत करो झांकी भांकी दर्शन, जो चाहे बाकी करो बरस की तो बेरा भाई रे, बेरा भाई रे दर्शन कर लो प्रगटे भगवान रे। ओ मनोज नाथ हो, इसका नाम चिदानंद जी ने कही परम जी को। कहाँ है वो? सुखी सुमार सुरीटी, अपने से जब स्वागत से अनुभव है, उसका नाम चिदानंद है। अपने चेतन स्वागत से अनुभव है, सो चिदानंद है। और कहीं नाम नहीं अटक गए तो, या कोई भी हो, इसलिए भगवान अरधति अरतय कमलय सही हो, रत्नात्रय से परिपूर्ण कमल सत्ता, सहज सत्ता, सहज सत्ता, सहज नंद जिनिवृत्ति, यही तो सत्ता है। किसने कही ऐसी? गाथा नंबर 60 लिखो, जिनिवर होता शुद्ध परम जीनो मर्म कर्म सुजिनेगी, जय जय समय काम उपजय ज्ञान अनमोल देई। जहां जहां जिस जिस समय कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, उसी समय ज्ञान की अनुमोदना करो, कर्म अपने आप क्षय होते जाएंगे। जिन्हें परमात्मा ने यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग कहा, यही परम सत्ता है, यही जिन सत्ता है, यही निज सत्ता है और यही कर्म को जीतने का रहस्य है, यही ममल सत्ता। जय हो, ये है मैं, ये है भगवान। तो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो स्वभाव भी जय हो। कैसे हो जय? तनक जोर से ही हो। देखो
कर्म को जीतने की कितनी उत्कृष्ट दशा है। ज्ञान की अनुमोदना नहीं करते, कर्म से कर्म और बांधते रहते हैं। इसलिए समझ जाओ तुम समझदार हो गए, आप बड़े हो गए, तनक अपने पांव पे खड़े हो गए, अपने गुरु महाराज के वैभव को तुम समझने लगे, खड़े हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, बराबरी के हो गए। ऐसे जिन्हें भगवान की कीर्तन, तो गुरु महाराज ने जल्दी से समझ लिया। इसलिए समझ जाओ, तो बोले तुम्हारी आश्रय मुक्ति होने वाली नहीं। अब गुरु महाराज ने हम सबसे गए, तनक तुम बड़े हो गए, तनक तुम समझदार हो गए, तनक तुम खड़े हो गए, तनक जानने लगे, आत्मा परमात्मा की बात कहने लगे, तो इतना पक्को करियो कि हमारे आश्रय मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति जब मिलेगी किसके आश्रय? स्वयं आश्रय से। तुम्हें मुक्ति का मार्ग यहाँ तक बता दिया, लेकिन बता भी गए और वे जता भी गए, बता भी गए, जता भी गए, और जो कछुतो वे तुम्हें थमा भी गए। अब तो समझ लो और एक बार अंदर से बोलो परम तत्व परमात्मा की जय हो, जय हो। जहां देखो वहीं है, कहां है? 8 नंबर का था, जय जय जानहि काम उपजई, कन्मय काम सहाई, ज्ञान मोहे तम तम बिलियो, मैं विकर्म सुजिनेई। जहां जहां जिस समय जिस स्थान पे कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, उसी समय कर्म को उत्पन्न करने में कर्म ही निमित्त है। फिर क्या करो? उसी समय ज्ञान की अनुमोदना करो, उसी समय ज्ञान की अनुमोदना से कर्म अपने आप मिलाते जा रहे हैं। ये कर्म को जीतने का ये मर्म है, और मर्म उसको कहते हैं ज्ञानी जाने ज्ञान से, और ज्ञानी मारे ज्ञान से, राम राम मिल जाए, और अज्ञानी मारे टेढ़ का फूट गड़क पी जाए। ये अज्ञानियों का मार्ग नहीं है, भीड़-भाड़ का मार्ग नहीं है, मोह माया का मार्ग नहीं है, धन दौलत का मार्ग नहीं है, और धन दौलत लेने देने वालों का मार्ग नहीं है, रिश्वत का मार्ग नहीं है। ये मार्ग बहुत उत्कृष्ट मार्ग है, आया ना? हाँ, और ये मार्ग शपथ का नहीं, और ये मार्ग मुफ्त का नहीं, ये मार्ग लगत तो नहीं है, ये मार्ग लालात तो नहीं है, ये मार्ग जगत तो नहीं है, और ये मार्ग जगत तो नहीं है, ये मार्ग तो आत्मसात का है। और ऐसे आत्मसात के मार्ग को बैठे हो, तो एक ही मार्ग है, अनुभव करो एक का, विश्व दाता एक का, और मन बीच में परेशान करे तो मन को मारो मुक्का, अब देखेगा अपा, काम बनेगा अच्छा, जो ये मोक्ष मार्ग को चिट्ठा बोलने गई गुरु महाराज की जय। परम जीवम परिमल कर गईयो, परमानंद सहाय, परम सुभाव ज्ञान विज्ञान, केवल सही और सोई, सोई माने इसी समय परमानंद स्वभाव, केवल ज्ञान से परिपूर्ण, विज्ञान ज्ञान धन सत्ता से पूर्ण, यही तो अपना परम स्वभाव है। और परम अक्षर माने परम अक्षय स्वभाव है, परम अक्षर गई माने परम अक्षय स्वभाव है। गहियो इसे ग्रहण करो, और ग्रहण कर लिया यही परम जिन सत्ता है, और ऐसी परम जिन सत्ता सदा जयवंत है। और जहां सच्ची जयवंत सत्ता अनुभव में आई, इसका नाम सच्चा धर्म की प्रकटता है। ये धर्म की प्रकटता, तनक पुण्य कर ला, तनक जाप कर ले, तनक पाठ कर ला, तनक प्रवचन कर ले, स्वाध्याय कर ले, जी कर ले, वो कर ले। जो धर्म नहीं है, जो तो सब पुण्य को बंदे कसाई की मान्यता रहती है, और क्रिया को करके कहने लगे धर्म कर लो, और विडंबना कर ले।
तारण स्वामी महाराज विश्वरत्न मंडलाचार्य महाराज ने कही, एतत् सम्यक् पूजस्या भूया पूजि समादरे मुक्ति श्रियं पदं शुद्धं व्यवहार निश्चय जाको नाम पूजा है। और पूजा वाको नाम है कि कहूं ना रह जाए दूसरो दूजा, रह जाए परिपूर्ण चेतन अपना हजूरा, जाकी हो जाए अनुभव, जाको नाम है पूजा। जा डिब्बी को बा डिब्बी में, बा डिब्बी को बा चौकी पे, बा चौकी को बा चौकी पे, बा चौकी को करत कर तुम्हारी के घर पहुंच कर करे आज पूजा हो गई धर्म की क्रिया। अरे वो धर्म नहीं है, धर्म वो है। देखो धर्म की तीन अवस्था, एक है धर्म जो प्रत्येक जीव का स्वभाव है, चाहे निगोदिया हो, चाहे सिद्धालय के सिद्ध हो, चाहे अनंत परमात्मा हो, और चाहे कोई भी जीव हो। जीव चेतन सत्ता जो है, चेतन सत्ता ही उसका धर्म है। वो धर्म है, स्वभाव से धर्म है। माने निगोदिया हो, चाहे सिद्ध हो में जीव हो, कोई भी जीव हो, जीव माने धर्म, वस्तु का स्वभाव जो है एक वो धर्म। और इस धर्म को जिसने धारण किया वो है धर्मी, धारण किया सो धर्मी। और वो है चौथे गुण स्थान वर्ती लेके अनंत गणधर परमात्मा तक धर्मी। सारे धर्मी है जिसका, लेकिन ऐसे हो तो धर्मी, और ऐसे नहीं है तो फिर धर्मी नहीं है, फिर भी सब। हाँ, इसीलिए धर्म योगी धर्मी को है चौथे गुण स्थान से लेकर गणधर अवस्था तक चार ज्ञान के धारी जो धर्मी, और धर्मात्मा में जो अनंत परमात्मा हो गए, उनकी वाणी खेलेगी, गणधर झेलेंगे। धर्मात्मा की वाणी गिरी, लेकिन वे धर्म सत्ता से पूर्ण थे। धर्म सत्ता अनुभव अनुभूति गम जो अनुभव में आई, और वहां से जो फिर रही है परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात मनम स्वयं रूपम समम श्रोतम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। परम आनंद का महायज्ञ जो फिर रहा है, कैसा फिर रहा है? ओमिकार ध्वनि अगम अपार, बावन अक्षर गरित सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, आकी महिमा जगत प्रकाशी। ऐसी वो विराट सत्ता खिल रही है। तो जहां से खिल रही है वो है धर्म, और जो खिल रही है वो है धर्मात्मा। और जो झेल रहे हैं गणधर परमात्मा, वे झेलत जा रहे हैं, सो वे हो गए धर्मी। और वे आगे बताते जा रहे हैं, सो जो धर्म को मार्ग चल रहा है। और बतात सबसे पहले उन्हें समझाओ कि जो मिथ्यात्व अवस्था में मोह माया ज्ञान में थे, कौन थे? जैसे राजा श्रेणी मोह माया मिथ्यात्व ज्ञान कर्म चक्र धारा में थे, तब तो वे हाथी पे बैठे अहंकार में आए थे। और महावीर स्वामी का सिंहासन से ऊपर, बहुत ऊपर अवस्था थे, लेकिन राजा श्रेणी बोले हम भी कम नहीं हैं, तुम हो महावीर स्वामी महाराजा, तो हम भी एक जगह के राजा। बोले तुम ऊपर हो तो हम भी ऊपर। तो महावीर स्वामी ने कही और ऊपर हो जाओ, लेकिन कल्याण नहीं हो। रथ से मिथ्यात्व अवस्था, ज्ञान अवस्था, रथ पे मान सहित रथारूढ़ हुए चले आ रहे थे। राजा श्रेणी 3919 आत्माओं के साथ। और जैसे ही वहां बोले महावीर स्वामी तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, जय हो तुम्हारी, जय हो, जय हो, जय हो। तब महावीर स्वामी ने कही हाथी पे बैठ के मत करो, तलक नीचे उतरे। उन्हें जल्दी से मिल गए टाप, और जैसे भी नीचे उतरे, और नीचे उतरे सो देखो क्या क्या चीज मिल गई उन्हें। नीचे उतरे सो अहिम पिटा, क्योंकि हाथी पे बैठे थे, माने मगरी पे बैठे थे।
हाथी से नीचे उतरे सो अहम टूटा, समो शरण में भीतर गए सो 400 कुवारियों ने खूब रोका, लेकिन किसी की रोकने, सबने खूब रोका, लेकिन राजा श्रेणी बिल्कुल नहीं चौंके, वो चले ही गए। और जब भीतर पहुंचे तो वहां महावीर स्वामी से उनने 60,000 प्रश्न करे। तो महावीर स्वामी कहते रहे कि तुम 60,000 नहीं 60 करोड़ भी प्रश्न करो तो उत्तर मिलत रहे, लेकिन उत्तर तो मिलत रहे लेकिन उत्तर नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें? बोले उतरने की तैयारी करो। कैसे उतरे? तो बोले जब उत्तर में से आ में से आदि पत्ती हटा जल्दी से, और जैसे ही राजा शरणिक ने आदि पत्ती वा में से हटाई और वो रहेगा ऊ ता और रा, बस उतर की जगह वे उतर गए, और जैसे ही उतर गए वही समय उन्हें धर्म की प्राप्ति हो गई। जाको नाम है 10 नंबर की गाथा, नमो जो धैर्य हो जिन्हें बरे होताऊ, ज्ञान विज्ञान स्वभाव, जय जय काम उपति सदिट्टि, तय तय कृपन सहाव। हे राजा शरणिक, अब उतरे ही रही हो, उत्तर मत चाहिए, उतरे रहे हो तो धर्म में रहो, और उत्तर चाहोगे सो कर्म में आ जाओ। नहीं आ रहा पकड़? उत्तर माने तर्क, उत्तर माने जिज्ञासा, उत्तर माने कछु समझने हैं। और इतने महावीर स्वामी कह रहे हैं समझने कछु नहीं, जब समा गए तो आपका समाज समझने समझ ही गए ना, तो समझ गए भी, तो आप बाहर मत आइए। देखियो ये धर्म का स्वरूप है, जिन्हें परमात्मा ने कहा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण स्वभाव है। जहां जहां कर्म की उत्पत्ति सदिट्टि देखी जाती है, वहीं वहीं धर्म आत्म स्वभाव का अनुसरण करो, अपने में उतरे रहो, अपने में डूबे रहो, अपने में लीन रहो, वहीं वहीं कर्म अपने चले जाते हैं। कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का है ही। दवात और पेन, वह पेन चलता तब दवात पेन वाला, तो एक इतनी विरवा में डूब लाओ और 3 अक्षर लिख लाए, फिर डूब लाओ फिर लिख लो, फिर डूब लाओ फिर लिख लो। दवात कलम, हाँ दवात कलम, कलम माने डुबा दो फिर लिख लो, डुबा दो फिर लिख लो, डुबा दो फिर लिख लो। तो ऐसे ही वहां कहते हैं कि भाई पेने बा दवात में कलम गीली करत रहे हो तो इत लिखात रहे, और अगर वहां से नहीं करी गीली सिहाई में से तो फिर इते लिखावे वारो नहीं है। ऐसा ही अपना उपयोग है, जब उपयोग भगवान आत्मा, जब उपयोग है जब दवात माने भगवान आत्मा में डुबात रही हो, डुबात रही हो, डुबात रहे हो तो कछु लिखात रहे, कछु लखत रहे हो, और जाए अगर तुमने नहीं डुबाओ तो सूखे उपयोग से भी कैसे काम चलने वाला नहीं। इसलिए कोरे भाव और कोरे स्वभाव इनका नहीं पड़ता प्रभाव। पकड़ में कोरे भाव कोरे स्वभाव इनको नहीं पड़त प्रभाव। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे कि दवात भी है, सिहाई भी है, कलम भी है, लिखवे वालों भी है और लखवे वालों भी है। तो राजा शरणिक ने जैसे ही दवात और कलम वहां से भी दृष्टि हटाई, और जब बने राजा शरणिक अपने स्वयं के हमराही, अपने बने हमराही, छूट गई दवात और स्याही, और जब बने वे अपने हमराही तो जिनेंद्र की वाणी वहां से आई कि हे राजा शरणिक तुम कथा के नायक होगे। तब गीली दवा स्याही में हमराही तामे विराट सत्ता छाई, तब राजा शरणिक को आनंद की अनुभूति आई, और उस अनुभूति में उनने कहा कि सब कुछ चलायमान हो जाए लेकिन सत्पुरुष वाक्यम ना चलंती धर्मम। सब कुछ चलायमान हो जाए लेकिन धर्म कभी चलायमान नहीं होता।
सत्पुरुष से वाक्य कभी चलायमान नहीं होते। इसका नाम है परम धाम परमा सहियो, परम भाव उबलती, परम निरंजन भंजन रहियो, ममल भाव शिव सिद्धि। ये है परम सत्ता, परम प्रभु, परम भाव की उपलब्धि, परम निरंजन स्वभाव और ममल भाव, और यही शिव की सिद्धि और यही मुक्ति। कहाँ देखे इसको? तब राजा श्रेणिक से जैसे महावीर ने कहा बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, भीतर देखो, भीतर देखो, भीतर हो। तो ऐसे ही तुम बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। जैसे पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हम कहाँ? हमारा उपयोग तो यही उपयोग जी। अरे फिर चुप उपयोग जी यही देखो 12 नंबर गाता। दर्शन सही हो दृष्टि अनमोय परिणय ज्ञान सहाओ, परमान सो चरण उपज अनमोय ममल सहाओ। परम दर्शन अखंड सत्ता अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से प्रमाण पूर्ण, परमानंद स्वभाव, यथाज्ञाचार्य से भरपूर और ममल स्वभाव, ऐसा अनुमोदनागम्य है। इसलिए अनुमोदना करो एक की दसम देव की। बोले इसकी अनुमोदना में क्या हो रहा है? आप पहले भाषा समझ लीजिए चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन की। देखो कैसी आगम के अनुसार तो भाव है सो है ही है। चक्षु दर्शन किसे कहते? बोले ये आंख मन इंद्रिय जिसमें काम करे हैं। अचक्षु बोले जिसमें अंदर के चलने वाले भाव, और अवधि मान एक सीमा हो गई। अरे जो ले जा तो आगम में परिभाषा से अच्छी है ही होने चाहिए। लेकिन गुरु महाराज की देखो चक्षु अचक्षु अवधि कैसी है। एक ही बार में आंख से दिखवो हो जाए बंद, खुली भी रहे आंख तो दिखे ही ना, सो तो चक्षु दर्शन की शुद्धि। और अंदर में चलने वाले भाव चलत रहे लेकिन स्वभाव में वे भाव पकड़ में ही ना आए, सो अचक्षु दर्शन। और अपनी सीमा में तिष्ठ जाए सो अवधि दर्शन। और जहां तिष्ठा वो जो प्रकट हो जाए वह को नाम केवल दर्शन। और एक ही लाइन में पूरी बात बता दे। चक अचक है अवैजु सही हो, ज्ञान विज्ञान संजोतो, काम उपरतई काम जुबिलियो, ज्ञान अनमोय सहोतो। बोले चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये सब है पर्याय। इसलिए सब ये कर्म चक्र की यात्रा को और रस देते हैं। जहां कर्म की यात्रा है वहां तक ये भेद प्रभेद है, और कर्म की यात्रा नहीं है वो अभेद है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, ये सब अपने आप मिला जाएंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रभु की जय हो। अच्छे तो करो जय। जयवंत स्वभाव की 14 नंबर गाथा में जयवंत स्वभाव आ रहा है। जयवंत तह जान सहावे, मन पर जय ज्ञान सुदृढ़ि, पर जय विलियंत सहज सोई, ज्ञान विज्ञान सुदृढ़ि। अरे जयवंत स्वभाव मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो, पर पर्याय सब अपने आप पिला गई, सहज स्वभाव प्रगट हो गया, और मन पर्याय ज्ञान से भी दृष्टि हटी, केवल ज्ञान की प्राप्ति की भाव तैयारी हो गया। जय हो जय। कैसा है केवल ज्ञान? पदिविंदय सर्वन्य सुसही हो। अरे वो केवल ज्ञानी परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया। 4 घातिया कर्म क्षय हो गए, 4 चतुष्टय प्रकट हो गए, वाणी खिलने लगी, समो शरण लग गया। अच्छा है भविभागन बस जोगी बसाए, वाणी मिलने लगी, बहुत बढ़िया है। अरे कहूँ कोई ये पानी ना मिल रहा और पानी मिलने लगे, बहुत बढ़िया है। और जितने वाणी कहूँ कोई ये सुनवे ना मिले वह मिलने लगी, बहुत बढ़िया। लेकिन गुरु महाराज कह रहे कैसी है बढ़िया। देखो कि अपने चैतन्य निर्विकल्प पद का तुम्हें वेदन बना रहे, बाको नाम केवल स्वभाव है, जो है केवल ज्ञान। पद विंदय सर्वन्य सुसही हो, निर्विकल्प
चैतन्य पद, सर्वज्ञ स्वभाव, कमल स्वभाव, अरतय कमल साहु। इसका अनुभव बना रहे जो केवल ज्ञान स्वभाव है। और केवल ज्ञान स्वभाव जब है कि केवल ज्ञानी को भी भाव ना रह जाए। नहीं आओ पकड़ो। केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा को भाव ना रह जाए, उनके गीत गावे को भाव ना रह जाए। नहीं तो आदि में आदिनाथ भय, अंत में महावीर भय, बीच में 22 भय, वे 24 भय, वे मोक्ष गए, तुम जाके तारे गए। इसलिए परिविंद सर्वर्ण सुसहियो अरतय कमल सहाउ। बोले तुम मोक्ष गए तो काम तुमसे कम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, और जैसे वे वैसे हम, और हम नहीं किसी से कम का आवाज तो निकलत नहीं है। कम ठंडी लगे बहुमान करो, कल लंकृत काम जुगलियो, सहेजे निर्मल ममल सहाउ। दाप काम आवरण उपजे, गाय काम जिन ओतो, भाव काम नो कम सहियो। ज्ञान अनमोह विलंतो, और जब अंतर में डूबे, द्रव्य कर्म चले गए, भाव कर्म चले गए, घातीय कर्म हो गए, सभी क्षय हो गए, कल रंग सभी गला गए, रत्नात्रय सत्ता ही प्रकट हो गई, केवल ज्ञान ही सत्ता प्रकट हो गई। अब क्या करें? तो बोले अब करो कछुमती, तुम्हें ज्ञानी हो गए। कैसे ज्ञानी हो गए? ज्ञानी ज्ञान अनमोह सजोतो, सरन न काम सहोतो, विमल सुनिर्मल भाव सहियो, शिवपुरी गमन तुरंतो। ज्ञानी हो, ज्ञान की अनुमोदना से परिपूर्ण अखंड सत्ता प्राप्त भई, कर्म चक्र की यात्रा, संसार की लंबी यात्रा सब अपने आप ला जाएगी। कर्म का चक्र सब अपने आप ला जाएगा। ब्रह्मल केवल ज्ञान स्वभाव प्राप्त होगा, और केवल ज्ञान श्रेष्ठ निर्मल सत्ता प्राप्त है। कैसी तुम भावना भाव एक की निश्चिताता। इससे क्या होगा? बोले इससे शिवपुरी में, माने मोक्षपुरी में, सिद्धपुरी में, अपनी सिद्ध सत्ता में तुम्हारा गमन हो जाएगा। इसी समय महाराज की नंद आनंद मोक्षी जननंद साव परम तत्व पद बिंदु बहु नमः सिद्ध सुवा श्री गुप्त ज्ञान सहकार कारण समर्थ मुनि गुरु संजय तम जो तुम परमात्म तत्व संजोय भाई विनाश विनाश वै देव नमः ज्ञान बलु देव को गुरु को नमस्कार। एक फूल लावरा में